यूपी के मैनपुरी में ई रिक्शा ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत हुई। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, मौके से 66 किलोग्राम अफीम भी बरामद की गई। यूपी के बरेली में सपा नेता मोहम्मद आरिफ पर अवैध कब्जे का आरोप, प्रशासन ने मामले में दिए जांच के आदेश। यूपी के कुशीनगर में पिटाई से मासूम की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों के आरोप में पुलिस ने सौतेली मां को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में छात्र को बंधक बनाकर पिटाई का मामला, पुलिस ने 2 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दलित की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के बुलंदशहर कोर्ट ने लूट और मुठभेड़ के आरोपी को सुनाई सजा, 3 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बिहार झारखंड के कई जगहों पर, कई इलाकों में पथराव की तस्वीर और ये मामला सामने आया है। दरअसल सरस्वती पूजा की शोभा यात्रा के दौरान इस तरह का ये जो हुड़दंग है ये किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार झारखंड के कई शहरों में पथराव किया गया है। सरस्वती पूजा की शोभा यात्रा और पूजा पंडालों पर पथराव हुआ, घात लगाकर पथराव करने का आरोप बताया जा रहा है। पथराव में शोभा यात्रा के कई लोग घायल हुए हैं। घात लगाकर पथराव करने का आरोप, यानी कि इंतजार ये किया जा रहा था कि यहां से शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद पथराव किया जाएगा मोटे पत्थरों से। ये देखिए किस तरह हमला किया गया। दरभंगा, भागलपुर, साहिबगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि जहां पर एम्बुलेंस आपको दिख रही है, इस एम्बुलेंस में शोभा यात्रा के वही लोग सवार हैं जो पथराव के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धार्मिक आयोजन होता है लेकिन नफरती साजिश को अंजाम दिया जाता है। अनूप, बिल्कुल। और देखिए सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान ये तस्वीरें सामने आई है, झड़प हुई है और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग घायल हुए। एक और बड़ी खबर दरभंगा से जुड़ी हुई, बिहार के दरभंगा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। मूर्ति विसर्जन यात्रा पर यह पथराव, धार्मिक स्थल के पास की छत से पथराव करने का आरोप लगा है। इलाके में तनाव है और भारी फोर्स की तैनाती की गई है। तो बिहार के दरभंगा से खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। बिहार झारखंड के कई अलग अलग जगहों से खबरें आई, लेकिन बिहार के दरभंगा में इसकी शुरुआत हुई, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। धार्मिक स्थल के पास छत से पथराव हुआ। वही मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते पे पथराव की बात आ रही है कि दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चला। उसके बाद तुरंत पुलिस का इंटरवेंशन हुआ स्थिति में। घायल ऐसे सभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो लोग भी चोटिल होंगे, हम लोग का एम्बुलेंस और टीम, हमारी मेडिकल की टीम है, वो सब यहाँ पर पहुँच गई है। गिरफ्तारी तो अभी कंटिन्यू रहेगी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो उपद्रव कर रहे थे। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। रांची में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। नगरी इलाके में झड़प के बाद तनाव का माहौल, इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रांची से खबर है, जहां सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो जाती है। बिहार की शांति का आखिर दुश्मन कौन है, बड़ा सवाल। नफरती पत्थरों के पीछे आखिर कौन है, किसकी साजिश है। यात्रा पर नफरती पत्थर जो फेंके गए हैं, घात लगाकर ये लोग बैठे थे और इसी दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, नगरी इलाके में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताई जा रही है। रांची पुलिस की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई थी। और देखिए राजधानी रांची के अलावा साहेबगंज से भी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि साहेबगंज में भी मूर्ति पूजा को लेकर देखिए विसर्जन के दौरान ये हंगामा, पूजा पंडाल में
ये हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, डीजे बजाने को लेकर ये पत्थरबाजी की खबर आ रही है। 2 लोग घायल भी हुए हैं। 2 पक्षों में बहस के बाद पथराव हुआ, डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, पूजा पंडाल में पथराव किया गया, 2 लोग घायल हैं। झारखंड के साहिबगंज से खबर, जहां पर पथराव की खबर आ रही है। पूजा पंडाल, जी हां, सरस्वती पूजा पंडाल में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, 2 गुटों में विवाद हुआ, इसके बाद दोनों पक्षों में बहस हुई, पथराव हुआ, इसमें 2 लोग जख्मी हो गए हैं। बच्चे वहाँ पर गाना बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने वाले घर से कुछ व्यक्ति निकल करके उसको रोकने का प्रयास किए। इसमें दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। एक व्यक्ति चोटिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बच्चे वहाँ पर गाना बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने वाले घर से कुछ व्यक्ति निकल करके उसको रोकने का प्रयास किए। इसमें दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। एक व्यक्ति चोटिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। जब दिल्ली का जिक्र होता है तो अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला यहां पर याद आता है। आपको बता दें आज उनकी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है और इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको बता दें बीते दिन विधानसभा में विश्वास मत जारी किया गया था, लेकिन उस पर चर्चा के लिए शनिवार का समय आगे बता दिया गया। लेकिन यहां पर ये जानकारी, दिल्ली के शराब घोटाले में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज होनी है। 19 तारीख को ईडी दफ्तर में पहुंचना है, लेकिन आज पेशी के लिए सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि क्या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 6 समन अब तक दरकिनार कर चुके हैं, उनको एकदम इग्नोर कर चुके हैं, उस पर किसी तरह का कोई जवाब, कोई पेशी नहीं, तो क्या आज कोर्ट में जाएंगे या नहीं। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए अखिलेश राउस एवेन्यू कोर्ट से, जबकि दीपेश अरविंद केजरीवाल के घर के पास मौजूद है। सबसे पहले अखिलेश आपके पास है। अखिलेश, अभी संशय है, सस्पेंस है कि केजरीवाल आएंगे या फिर नहीं, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए अनूप, जानकारी वही है जो आपने बताया था कि अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा है क्लियर। उनके वकील भी कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है हम 10 बजे कोर्ट में मौजूद रहेंगे, अगर उनको आना होगा तो हम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करेंगे, वरना हम एक एप्लीकेशन देंगे, जैसा कि हमें निर्देश मिलेगा हम एक एप्लीकेशन देंगे और ये कहेंगे एप्लीकेशन के जरिए कि अभी सदन चल रहा है और विश्वास मत पर जो है बहस होनी है, इसलिए वो काम छोड़कर आने में असमर्थ हैं और इसके लिए एक नई तारीख दी जाए। तो ये 2 चीजें हैं। और जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी की तरफ से भी कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, कोई इस तरह की सूचना नहीं है। और ये चीजें 10 बजे, अभी थोड़ी देर बाद करीब 10 बजे क्लियर होगा कि अरविंद केजरीवाल का आखिर पार्टी का रुख क्या है, उनका रुख क्या है। वो कोर्ट में आते हैं, अगर आते हैं तो फिर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या कोर्ट तारीख देती है कि आप इस तारीख को ईडी के सामने पेश होइए, या फिर अगर एप्लीकेशन लगाते हैं इन कारणों को बताते हुए कि सदन का आवश्यक कार्य चल रहा है, हमें विश्वास मत पर बहस करनी है, तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उनको अगली तारीख देती है तो कब की देती है और उन्हें पेश होने को फिर से एक बार कहा जाता है। ये सारी चीजें देखने की बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी होगा कि उस दौरान ईडी भी मौजूद रहेगी और ईडी के वकील भी हो सकता है कि अपनी दलीलें पेश करें और वो भी कोशिश करें कि जल्द से जल्द तारीख दी जाए और जो 19 तारीख की तारीख दी गई है उसमें मांग कर सकती है ईडी की 19 तारीख को। ठीक है अखिलेश जी, देखना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या नहीं, या फिर कोर्ट से अगली तारीख कोई मिल जाती है। दीपेश के पास भी हम चलते हैं। दीपेश, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से वहां किस तरह की हलचल दिख रही है दीपेश? और लगातार ये सवाल बड़ा बना हुआ है कि आज का ही दिन है जब विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा होनी है, वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। अगर पेश नहीं होते हैं तो क्या अगली तारीख यहां पर मिल जाएगी? अभी आप केजरीवाल के आवास के बाहर किस तरह की हलचल देख रहे हैं? देखिए, निगाहें जो है वो पूरे देश के आज इसी अब जगह पर टिकी हुई है, सिविल लाइन में, जहां पर मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हूं। दरअसल सबसे बड़ा कारण यह है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि इस दरवाजे से जब गाड़ियां निकलेंगी तो वो किस तरफ रुख करती हैं, क्या वो विधानसभा की तरफ जाने वाली हैं या फिर राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों ही संवैधानिक तौर पर महत्वपूर्ण काम हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि किसको प्रायोरिटी दी जाती है या फिर दोनों को साधा जाता है। ये
आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प यह रहने वाला है कि अगर राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं तो फिर क्या उन्हें कोर्ट के साथ साथ ईडी के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा 19 तारीख के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वे कोर्ट में पेश होते हैं तो फिर 19 तारीख को उन्हें ईडी के जो सवाल जवाब के उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वे वहां नहीं जाते हैं तो फिर वे विधानसभा में मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा कल लाया गया विश्वास मत प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में है तो फिर तीसरी बार ये विश्वास प्रस्ताव लाने की इच्छा जो है वो आखिर क्यों जाहिर की गई, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो राउज एवेन्यू कोर्ट के वहां पेश होने से बचने के लिए कि ये बहाना ढूंढा गया है या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट पहले दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। क्या गिरफ्तारी होगी जल्द, इसलिए आया विश्वास मत। भ्रष्टाचार के घाव, क्या इसीलिए बचने वाला दाव। सियासत में दाव पेच और शहमात का खेल सबसे जरूरी होता है, जिसे आम आदमी पार्टी भी लंबे वक्त से खेलती आ रही है। लेकिन करप्शन के चंगुल में फंसी पार्टी के मुखिया अब एक नया दाव खेल रहे हैं। वैसे तो पीएम मोदी अक्सर अपने फैसलों से सबको चौंकाते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब मोदी के उसी स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर ली है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में अचानक विश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। यानी अपनी सरकार को मजबूत साबित करने के लिए उन्होंने सदन में ताल ठोक दी है। 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने, तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। दूर दूर तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को वैसे तो कोई खतरा नहीं है, फिर भी अचानक विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करके केजरीवाल ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है।